हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत इन द वर्ल्ड का चैप्टर 3 क्लास 10th, जिसका नाम है मेजर फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले पता करते हैं फिलोसफीज होता क्या है। फिलोसफी दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफीज। फिलो का मतलब होता है लव, सोफीज का मतलब होता है नॉलेज। तो जो हमारा लव होता है नॉलेज के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमारा प्यार होता है, उसको फिलोसफीज बोलते हैं। आगे चलते हैं तो हम इस चैप्टर में 7 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि धर्म क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम वैदिक फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुद्धिस्ट, फिर जुडाइज्म, जैनिज्म, जोरेस्ट्रियन, कन्फ्यूशियनिज्म। तो हम ये सारे चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धर्म क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो वैदिक फिलोसफी है उसमें 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, जो क्या है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारे वैदिक फिलोसफी में 4 पुरुषार्थ बता रखे हैं। इनका काम क्या होता है ये इसीलिए बताए गए हैं ताकि एक मैन अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके, सुधार सके। और इन एफर्ट्स का, इन चारों चीज़ों का मेन फोकस क्या है? रिलीजन। रिलीजन इसका फोकस है मेन। अब देखो धर्म होता क्या है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो भी नेचुरल क्वालिटीज है, मतलब कि जो नेचर ने एक ऑब्जेक्ट को क्वालिटीज दी है, उसी को धर्म बोलते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी नेचुरल क्वालिटीज क्या है? पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो ये भी धर्म है। अब देखो फायर का धर्म क्या है? हीट देना। स्टूडेंट का धर्म क्या है? स्टडी करना, पढ़ना। टीचर का धर्म क्या है? टीच करना। किंग का धर्म क्या है? प्रोटेक्ट करना अपने पीपल्स को। और सन का धर्म क्या है? लाइट देना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का उसी की नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, उसी को धर्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो तो हम यहाँ कह सकते हैं जो नेचुरल रिलीजन है एक मैन का, वो है मानवता, ह्यूमैनिटी। आगे देखो, एक तो हमने भी पढ़ा है धर्म का एक तो मीनिंग है कि एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल क्वालिटीज। अब यहाँ पे बताया है कि धर्म का मतलब होता है अपनी ही ड्यूटीज को रियलाइज करना। रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज को भी धर्म बोलते हैं। अब देखो धर्म जो है वो 3 वर्ड से डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड। अब आगे देखो निरुक्ता। निरुक्ता एक फेमस वर्क है, यस्का के द्वारा लिखा गया है एक फेमस वर्क निरुक्ता। उस निरुक्ता वर्क में ये बताया गया है कि जो नियम है ना, नियम को भी धर्म ही बोलते हैं। तो नियम, जो इस वर्ड ने नियम को धर्म बना दिया है। तो अब देखो धर्म की 3 डेफिनेशन निकल के आती है। एक तो धर्म का डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल क्वालिटीज होती हैं वो धर्म होती है। एक धर्म होता है जो हम अपनी ड्यूटीज को रियलाइज करते हैं, उसको भी धर्म बोलते हैं। और तीसरा धर्म है नियम को भी हम धर्म ही बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं धर्म की, जो मतलब रिलीजन की जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है धीरति। धीरति का मतलब होता है पेशेंस रखना, पेशेंस। फिर है क्षमा। क्षमा मतलब किसी को माफ करना। फिर है संयम, मतलब अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल करना। अस्त्या, इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना। सुचिता, इसका मतलब होता है अंदर से व बाहर से शुद्ध रहना, प्योर रहना। और फिर है इंद्रिया निग्रह। इसका मतलब होता है अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करना, अपनी जो 5 सेंसेस है उन पर कंट्रोल करना। फिर है दही। दही का मतलब होता है अपना बुद्धि का यूज करना। विद्या। विद्या होती है नॉलेज के लिए जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, ज्ञान को प्राप्त करने की जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको विद्या बोला है। फिर बोला है सत्य, मतलब कि हमें हमेशा सत्य बोलनी चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर है क्रोध। क्रोध होता है गुस्से से दूर रहना। अब देखो वैदिक फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक फिलोसफी है क्या? देखो वैदिक फिलोसफी सनातन है। सनातन मतलब कि जिस भी चीज का हमें ये नहीं पता वो शुरू कब हुई थी और उसकी एंडिंग पार्ट क्या है, हमें नहीं पता, उस चीज को सनातन बोलते हैं। जो हमारी वैदिक फिलोसफी है उसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, हमें नहीं पता वो कब शुरू हुई थी। ऐसे जैसे और भी फिलोसफीज है, बुद्धिज्म है या फिर जैनिज्म है, जुडाइज्म है, सबकी स्टार्टिंग पता है। लेकिन जो वैदिक फिलोसफी है ये सनातन है, इसकी फिलोसफी, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमें नहीं पता। जो वैदिक फिलोसफी है ये हमारी जितनी भी एंशिएंट फिलोसफीज है सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। अब क्या किया पीपल ने, हमारे जो इंडियन पीपल है, इंडियन पीपल ने वैदिक फिलोसफी को एक रिलीजन बना दिया है। अब वैदिक फिलोसफी का सेंट्रल पॉइंट क्या है? इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर हमारी वैदिक फिलोसफी का सेंट्रल पॉइंट है। और वैदिक फिलोसफी हमें क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है कि हम अपनी अच्छी जिंदगी को कैसे जिए, मतलब एक आइडियल लाइफ को कैसे जी सकते हैं, ये हमें वैदिक फिलोसफी ही बताता है। आगे देखो जो वैदिक फिलोसफी है उसके मेन सोर्सेज क्या हैं।
वेदास में बिलीव करना, और ये जो वेदास में बिलीव करना ये हमारे वैदिक लिटरेचर में अवेलेबल है। अब देखो वैदिक फिलोसफी के मेन टेक्स्ट, 4 मेन टेक्स्ट हैं वैदिक फिलोसफी के। एक तो है, पहला है वेदास, दूसरा है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, तीसरा है अरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो ये हमारे 4 मेन टेक्स्ट हैं वैदिक फिलोसफी के। तो पहले हम पढ़ते हैं वेदास के बारे में। जो वेदास है वो हमारे सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, बहुत बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट है, बिल्कुल पवित्र टेक्स्ट है, और ये फिलोसफिकल लिटरेचर है हमारे वर्ल्ड में। अब देखो वेदास का जो मतलब कि वैदिक फिलोसफी का बेसिक जो हमारा मेन फाउंडेशन है वो वेदास ही है। अब इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग या इंडियन के जो पीपल बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि जो हमारे वेदास है ना वो कभी न खत्म होने वाले हैं, और ये हमारे भगवान की आवाज है, वॉइस ऑफ गॉड है। वेदास का मतलब होता है नॉलेज, और ये संस्कृत वर्ड विद से बना है, विद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। तो हम ये कह सकते हैं वेदास का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। वेदास हमारे जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे पहले। जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट है, और इसमें भगवान को बुलाने के भी मंत्र लिखे गए हैं। गायत्री मंत्र भी हमारा इसी वेद में है, और ये हमारा ओल्डेस्ट मंत्र है। हमें पता है, हम आज भी इसको हम प्रेयर करते हैं तो गायत्री मंत्र को सबसे पहले ही बोलते हैं। इसके बाद देखो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब कि 10 चैप्टर्स हैं, और 10,552 मंत्र हमारे ऋग्वेद में हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या है, हाँ देखो अभी बताया था ना मैंने कि इसमें 10 मंडल है। तो इसमें 10 मंडल है, तो जो हमारा पहला मंडल है उसमें बताया गया है सत्य ही एक है, ट्रुथ इज वन। इसके बाद देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्म के बारे में बताया है, और कर्म इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो 40 तो चैप्टर है हमारे यजुर्वेद में, और 1975 मंत्र इसमें है। और जो मोस्टली मंत्र है ना इस वेद में, तो वो यज्ञ से रिलेटेड है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा जो हमारा है वो है सामवेद। सामवेद से हमारे जो म्यूजिक है ना, संगीत है, उसकी ओरिजिन मानी गई है। इसमें म्यूजिकल फॉर्म में बहुत सारे मंत्र कंटेन किए गए हैं। इसमें 1875 मंत्र है, और वर्शिपिंग फॉर द डेडीज, मतलब किसके लिए, हमारे जो भगवान है, देवी देवता है, उनको पूजा करने के लिए मंत्र है इसमें। और जो है इसमें सामवेद में जो बहुत सारे मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके बाद देखो अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखो 5,987 मंत्र इसमें हैं, और इसमें क्या है, जो हमारी समस्याएं होती है ना, हमारी जो दुनिया में समस्याएं हैं, उन समस्याएं के जो समाधान है ना वो हमारे अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, और ये हमें ब्राह्मण के जो नॉलेज होती है ना, ब्राह्मण्स की नॉलेज होती है, वो हमें सिखाता है, और हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वे टू सेल्वेशन भी इसी में बताया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किस मतलब नॉलेज है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है हमारे अथर्ववेद में। मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, और डिजीज, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो हमारा ज्ञान है वो अथर्ववेद में ही दिया गया है। इसके बाद देखो पहला अभी हमने पढ़ा वेदास है, अब दूसरा पढ़ेंगे ब्राह्मण टेक्स्ट। ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से, जो ब्राह्मण्स ने लिखे हैं। तो ब्राह्मण्स ने क्या किए, जो हमारे मंत्र है ना वेदास के अंदर, उनको व्याख्या की है, उनको अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया है इन्होंने, ब्राह्मण्स ने। और इसमें यज्ञ के बारे में भी इसी में बताया गया है प्रोज फॉर्म में। अब हम चौथा, इसके बाद जो हमारा चौथा टेक्स्ट, तीसरा टेक्स्ट है अरण्यक टेक्स्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अरण्यक टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो टेक्स्ट है ना अरण्यक टेक्स्ट, ये ब्राह्मण टेक्स्ट से बड़ा होता है, और ये सन्यासी के लिए एक लिंक होता है। कैसे कैसे होता है, ब्राह्मण टेक्स्ट जो हमारा है और उपनिषद है, इनके बीच का लिंक है ये, और ये हमें नॉलेज देता है, ब्रह्म विद्या के बारे में हमें ज्ञान देता है ये, और सोल के बारे में भी हमें ज्ञान देता है। अरण्यक टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं, जो जंगल में लिखे जाते हैं। अब है उपनिषद। उपनिषद होते हैं, उपनिषद का मतलब होता है नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये उपनिषद
गुरु के साथ बैठकर शिष्य अपने मतलब शिष्य जो होते हैं ना अपने गुरु के साथ बैठकर इनको लिखता है। और बेसिक इनका क्या है काम, ब्रह्मा, लाइफ और वर्ड हमें ये सिखाता है। ब्रह्मा के बारे में, हमारे जीवन के बारे में और इस संसार के बारे में हमें उपनिषद बताता है। अब फीचर्स देखो, वैदिक फिलोसफीज की फीचर्स क्या है, ये हमें आइडिया देता है वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनी का। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारा एक ही फैमिली है। और सर्वे भवन्तु सुखिनी मतलब कि सब के सब लोग सुख रहें, सुखी रहें, खुश रहें। ठीक है, तो हम इसका फीचर्स पढ़ते हैं। देखो, ये हमारा सच के ऊपर बेस्ड है वैदिक फिलोसफी। वैदिक फिलोसफी में नेचर को सबसे बड़ा माना है और इसमें पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म के कंसेप्ट के बारे में बताया गया। पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे भगवान में विश्वास रखने वाला और मोनोथीज्म मतलब एक ही भगवान में विश्वास रखने वाला। तो हमारे वैदिक फिलोसफी में पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म दोनों ही बताए गए हैं। फिर इसमें न्याय के कंसेप्ट को भी बताया गया है। इसमें हमारे 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये इसमें यज्ञ को और हमारे जो कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके बाद देखो, जो हमारी प्रीवियस लाइफ है उसकी थ्योरी के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे कर्म से रिलेटेड हमारी जो लाइफ थी ना पिछले जो एंशिएंट टाइम्स में, उसकी भी थ्योरी बताई गई है। हम मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब हम इमोर्टेलिटी, अमरता में एक बिलीव रखते हैं, वो भी बताया गया है। और इसमें 3 त्रिगुणों प्रिंसिपल दिया गया है। 3 गुणों के बारे में, सत्व, राज, तम, इन तीनों के बारे में भी इसमें बताया गया है। और ऋण के कंसेप्ट को भी इसमें बताया गया है। और हमें इंस्पिरेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारे के बारे में भी इसी में बताया गया है। हेल्पफुल इन अटेनमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस, कि पेशेंस को कैसे हम अच्छी तरह से हम अपने अंदर पेशेंस को कैसे रखें, ये भी हमारे वैदिक फिलोसफीज की ही फीचर है। इसके बाद देखो, सोशल स्किल्स, जो सोसाइटी की स्किल्स होती हैं उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं हम। इंस्पिरेशन टू लीड अ सिंपल लाइफ, और हमें वैदिक फिलोसफी से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरह से जिए। तो हम कह सकते हैं जो वैदिक फिलोसफी है वो एक पर्सन को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के बारे में बताती है, अपनी ड्यूटीज को रियलाइज करने के बारे में बताती है कि एक जो इंसान है वो अपनी ड्यूटीज को रियलाइज करे कि उसकी ड्यूटी है क्या। और ये हमें लालच से और अटैचमेंट से दूर रखती है। और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दर्द देते हैं, हम पीड़ा देते हैं, तो उसका मतलब पाप होता है, कि वो पाप है। किसी दूसरे इंसान को पीड़ा देते हैं तो वो पाप मानी जाती है। अब वैदिक फिलोसफी हमें पता है एटर्नल है, कभी न खत्म होने वाली है। और ये एक पर्सन को एक अच्छी जिंदगी को जीने के बारे में बताती है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से कैसे जिए। जो नॉलेज होती है वो हमारी आज प्रेजेंट में ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये हमारी फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारी वैदिक फिलोसफी थी। हमने पहले धर्म पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब हमने वैदिक फिलोसफी पढ़ा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो इसके बाद हम जो हमारी 6 चीज़ें रहती हैं जो इसमें, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैनिज्म, जोरेस्ट्रियन और कन्फ्यूशियनिज्म, तो वो हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।